हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सर स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए एक अलग वीडियो जिनमें हम आप सभी को हिंदी शब्दों से अंग्रेजी में कैसे बदला जाता है और हिंदी स्टोरी भी कोई पढ़ते हैं या कहीं पर भी चैटिंग भी करते हैं तो उसको अंग्रेजी में कैसे लिखकर चैटिंग करते हैं या लिखा हुआ है अंग्रेजी में तो उसे कैसे पढ़ेंगे, उसका रूल क्या होता है, मात्रा कैसे लिखा जाता है, मात्रा को इंग्लिश में कैसे समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कहाँ पर कैसे लगाया जाता है, वो सारे के सारे आज के वीडियो में सिखाने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? अंग्रेजी वर्डों को लिखना, यानी कि हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना, ठीक है, या फिर इंग्लिश में जो भी लिखा रहेगा उसको कैसे पढ़ा जाता है वो सीखेंगे। सबसे पहले जब भी हम कोई चीज़ टाइप करते हैं या हमें पढ़ना होता है, समझना होता है तो मात्रा का ज्ञान जरूरी होता है होना, ठीक है। तो हिंदी स्वर को पहले जान लेते हैं, उसके बाद जो है कैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है वो सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कट का निशान है, यानी कि ए से क्या होता है? अ होता है, इसका जो है कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है, अ का। अब देखिए अकार है, अकार का क्या होता है? डबल ए, डबल ए से क्या होता है? आ, ठीक है। उसी प्रकार से हर्षी है, हर्षी की मात्रा लगा हुआ है तो आई होता है हर्षी की मात्रा का, और डबल आई से मतलब हर्षी का इस तरीके से होता है, ठीक है। और दीर्घी का मात्रा इस तरीके से होता है, डबल ई से दीर्घी। हर्षु और की मात्रा इस तरीके से होता है और यू से हर्षु होता है, देख ही सकते हैं। दीर्घ की मात्रा कुछ इसी तरीके से होता है, डबल ओ से दीर्घ होता है। ए की मात्रा कुछ इसी तरीके से होता है, ई से ए होता है। और ए की मात्रा कुछ इसी तरीके से होता है और ए आई से ए होता है, ठीक है। ओ की मात्रा ऐसा होता है, ओ से ओ होता है। और औ की मात्रा ऐसा होता है, ए यू से औ होता है। उसी प्रकार से अंक का मात्रा होता है इस तरीके से, ए से अंग होता है। और अ की मात्रा इस तरीके से होता है, ए से अ होता है, ठीक है। तो ये तो था मात्रा का ज्ञान। अब हम सीखेंगे कि कैसे शब्दों को बदला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, समझा जाता है, बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पहला नंबर पवन, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बदलना है? देखिए पी से क्या होता है? पी से प होता है तो लिख देंगे पी से प, ठीक है। प में कोई मात्रा नहीं लगा होता है, मात्रा तो नहीं होता है, बट ए लिखते हैं यहाँ पर, देख ही सकते हैं ए से अ होता है। तो जब भी हम प बोल रहे हैं अ का भी उच्चारण आ रहा है तो मात्रा कोई नहीं होता है लेकिन ए आ जाएगा, ठीक है। तो पी से प, उसी प्रकार से भी से व हो जाएगा, एन से न तो हो गया पवन। तो इस तरीके से आप पवन टाइप कर सकते हैं, रमन टाइप कर सकते हैं, अमन टाइप कर सकते हैं, इस तरीके का नाम को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा लिखा अंगद, अंगद, ठीक है। तो देखिए अंक का क्या होता है, यहाँ पर देख ही सकते हैं, अंक का जो है एन से अंग होता है। तो क्या लिख देंगे हम? सिंपली ए एन से अंग हो गया। और जी से क्या होता है? ग होता है, तो जी से ग लिख देंगे, जी से ग, क्योंकि ग के बाद अ का भी उच्चारण आता है, ग बोलते हैं तो अ का ध्वनि आती है, इसीलिए ए दिया जाता है। और ए की मात्रा नहीं होता इसलिए यहाँ पर मात्रा नहीं लगा हुआ है, डी से द तो हो गया अंगद। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? अंगद। इस तरीके से लिख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझिए प्रकाश, प्रकाश। देखिए प्र लिखा हुआ है ना, तो पी से क्या होता है? पी जब भी पी से प होता है यहाँ पर नीचे जो होता है ना उसका आर ए होता है, ये ध्यान रखना है वो, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आर ए से प्र, ठीक है। और के से क्या होता है? क, आकार का ए होता है और अलावे स का एस एस होता है, तो हो गया प्रकाश। तो इस तरीके का नाम को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिए कृष्णा, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे? समझिए क्री का क्या होता है? जब भी क्री लगा रहेगा ना यहाँ पर नीचे जो है लिखा हुआ है री की मात्रा, तो आर आई से री होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ओके। तो चलिए री है तो के से पहले क लिख देंगे और री की मात्रा है तो आर आई लगा देंगे, तो क्री हो गया। और मुझंसा का एस एस होता है और एन से न और आकार का ये तो हो गया कृष्णा, ठीक है। अब लिखा हुआ है श्रवण, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? श्रवण। तो श्र का क्या होता है? एस एच आर ए से श्र हो जाएगा, और वी से व और एन से ना तो हो गया श्रवण। तो ये तो सीख गए हम। अब हम सीखेंगे आगे क्या, वो ध्यान से देखिए अगला जो हमारा है। सो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे ग गा गी, ठीक है। तो लिखा हुआ है जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जे डबल ओ से सॉरी जी डबल ओ से गु, जी से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, और जी ए एन से गंग और जी ए एच से ग। तो ये तो था ग गा गी। अब इसी से वर्ड कैसे बनाते हैं और कैसे
पढ़ते समझते हो वो सीख लीजिए अच्छे तरीके से, है ना। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गमला यानी कि गमला। तो इसे कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए जी से क्या होता है, यहाँ पर देख ही सकते हैं जी से ग होता है, ठीक है। तो जी से हम लिख देंगे ग, ठीक है। क्या लिख देंगे, जी से ग, और जी से ग लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जी जैसे मैं आपको बताए थे कि ए से अ होता है लेकिन अ का मात्रा नहीं होता है, तो यहाँ पर मात्रा नहीं दिएगा, इसका मतलब ए लिखना है क्योंकि ग के उच्चारण में अ भी होता है। तो जी से ग हो गया। उसी तरीके से एम से हो जाएगा गमला। गमला बोलते हैं, जैसे में गमला बोलते हैं तो म जल्दी नहीं बोलता, इसलिए एल सीधे ए नहीं लगाएंगे, गमला। अगर हम गमला बोलेंगे तो ए लगा देंगे, गमला, एल से ला तो हो गया गमला। तो इस तरीके से आप गमला टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है नेक्स्ट क्या हमें गाजर, तो जी से क्या हो जाएगा गा। यहाँ पर देख सकते हैं जी से गा होता है, जी से गा लिख देंगे, जे से ज, आठ से रत हो गया गाजर। तो इस तरीके से आप गाजर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। गी, तो गी का क्या होता है, यहाँ पर देख ही सकते हैं जी आई से गी है, ठीक है। तो लिख देंगे जी आई से गी। और एल से क्या होता है, ल होता है आकार का, ये तो हो गया गिला, और एस से डंडी से तो हो गया गिलास। तो इस तरीके से आप गिलास टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखा पढ़ेगी यानी कि पढ़ेगी, तो इस तरीके से हम टाइप करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो पी से क्या हो जाएगा प, और डी से क्या होता है ढ होता है, और इसमें एकले है तो ई लगा देंगे। और जी से क्या होता है ग, और इसमें दीर्घी है ना, तो क्या होगा जी आई से क्या होता है गी। यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जी डबल से गी होता है तो हो गया पढ़ेगी, ओके। अब लिखा हुआ है गैर, तो जी ए आई से क्या होता है गैर, देखिए जी ए आई से गै, तो यहाँ पर जी ए आई से गै हो जाएगा, आर से रहा तो हो गया गैर। तो इस तरीके से आप गैर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर सॉरी जी डबल से गी छूट गया है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट समझिएगा अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ है गोरा, ठीक है। तो क्या होता है जी ओ से क्या होता है गो, देख ही सकते हैं जी ओ से गो, तो यहाँ लिख देंगे जी ओ से गो, आर से र, एक आकार तो हो गया गोरा, ठीक है। और लिखा गौरा, तो देखिए जी ए यू से क्या होता है गौ होता है, यहाँ पर देख ही सकते हैं जी ए यू से गौ, तो लिख देंगे जी ए यू से गौ, और बड़ी रखा डी होता है, एक आकार तो हो गया गौड़ा, ठीक है। गौड़ा नहीं पढ़ेगा इसको। नेक्स्ट है गंगा, देखिए गंग क्या होता है, यहाँ पर सेम देख सकते हैं जी ए एन से गंग होता है, तो लिख देंगे जी ए एन से गंग, और जी ए से गा तो हो गया गंगा। लिखा हुआ संगीत, देखिए एस ए एन से क्या हो जाएगा संग, ठीक है। और जी से क्या होता है ग, इसमें दीर्घी है तो डबल ई लगा देंगे, टी से तो हो गया संगीत। अब लिखा गणेश, ठीक है। तो जी ए से हो जाएगा ग, और एन से न, और ई का एक लिए, एस से तालाब से तो हो गया गणेश। तो ये तो था ग के जो भी ग से रिलेटेड जो भी वर्ड था वो था। अब हम कुछ स्टोरी के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि कैसे समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टोरी, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी में स्टोरी को करने वाले हैं। कैसे करते हैं वो देखिए ध्यान से, यानी कि लिखना सिखाने वाले सिर्फ, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो लिखा हुआ मेरे, ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, एम से क्या होता है म होता है ना, और एकले लगा होता है ई लगा देंगे, आर से क्या होता है र होता है, एकले लगाता है ई लगाता हो गया मेरे। उसी तरीके से घर लिखा हुआ है, तो जी एच से क्या होता है घ, जी एच से घ हो जाएगा, आर से रहता हो गया घर। तो इस तरीके से आप घर टाइप कर सकते हैं। अब के लिखा हुआ है, तो के से क्या होता है क, और ई का एकले तो हो गया के। पास लिखा हुआ है, तो पी से प, आकार का डबल ए लिख सकते हैं, ऐसे से हो गया पास। अब ई से क्या होता है ए, और के से का तो हो गया एक। उसी प्रकार से पार्क लिखा हुआ है, तो पी ए से क्या हो जाएगा पा, आर का आधार र हो जाएगा, मतलब रेफ का आधार रेफ का र होता है, आर हो जाएगा, कैसे का तो हो गया पार्क। अब है लिखा हुआ है, तो एस से क्या होता है ह होता है, और आई की मात्रा है तो ए आई से आई होता है तो हो गया है, यानी कि मेरे घर के पास एक पार्क है। अब लिखा है पार्क पे से पी से क्या हो जाएगा पा, और रेफ का आर हो जाएगा, कैसे का तो हो गया पार्क। बी से क्या होता है बी से ब हो जाएगा, और बड़ी रहा तो डी लिख देंगे, और आकार का एक तो हो गया बड़ा। तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ और, देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा, ए यू से औ होता है, और आर से रहता हो गया और, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए एस से डंडी से होता है, यू है लगा तो हर्षु लगा दे, लगा हुआ है तो यू लगा देंगे, और अंसवार है तो एन लगा देंगे। डी से द होता है, डी से द हो जाएगा, आर से रहता हो गया सुंदर, ठीक है। अब लिखा मैं, तो एम से क्या होता है म होता है, और इसमें अंसवार बड़ा रहेगा ना, तो एम ए आई एन लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लिखा अक्षर, तो ए से अ हो जाएगा, क का के लिख देंगे, और एस से डंडी स,
एस एस डंडे से हो जाएगा अरसर, तो हो गया अक्सर। अब लिखा वहाँ, देखिए वी ए से क्या हो जाएगा वह, और एस से ह, और यहाँ पर जो है आकार है तो ए लगा देंगे, और एन है तो मतलब अनुस्वार है तो एन, तो हो गया वहाँ। अब जा है तो जे से जा होता है, और ता है तो टी से ता, तो जाता। अब इससे हो जाएगा, और दीर्घ है तो डबल लगा देंगे, और चंद मतलब अनुस्वार है तो एन लगा, तो हो गया हूँ। मैं है इस तरीके से मैं रहेगा अनुस्वार वाला, तो एम ए आई एन से कर देना है मैं, ठीक है। और वहाँ लिखना है तो डब्ल्यू ए एच ए लिख सकते हैं, या वी ए एच ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। लिखा अपने, देखिए ए से क्या होता है अ होता है, पी से प, और एन से न होता है, और ई का एकले, तो हो गया अपने, यानी कि प जल्दी बोल रहे हैं इसलिए ए नहीं दिए। दोस्तों लिखा होता है, डी से क्या होता है द होता है, ओ है तो ओ की मात्रा डी से दो, एस से डंडी सा, टी से त, ओ है तो ओ की मात्रा दोस्तों, ठीक है। अब के ई से क्या हो जाएगा के। अब साथ लिखा हुआ है ना, तो एस एस से हो जाएगा सा, टी एस से क्या होता है थ, तो हो गया साथ, ठीक है। फुटबॉल लिखा हुआ है तो पी एस से क्या होता है फ, यू है तो हर्षु लगा देंगे, टी से तो हो गया फुट, बॉल है ना तो बी से बॉल होता है, औ है तो देखिए औ है ना तो ए यू से और कर देंगे, एल से लगा हो गया फुटबॉल, ठीक है। खेलता लिखा हुआ है तो के से क्या होता है ख, एकले है तो ई लगा देंगे, एल से ल हो जाएगा, टी ए से ता, तो हो गया खेलता। और हूँ है ना तो एस से ह, डबल ओ का दीर्घ, और अनुस्वार है तो एन, तो हूँ। घास है तो जी एस से घ, और एकाकार एस से डंडी से, तो हो गया घास, ठीक है। अब लास्ट वर्ड समझिएगा हमेशा, देखिए एच ए से क्या हो जाएगा ह, और एम से म, एकले है तो ई लगा देंगे, एस से तलावे से, तो हो गया हमेशा। हरी लिखा हुआ है तो एच ए आर से क्या हो जाएगा ह, दीर्घ लगा हुआ है तो डबल ई, तो हो गया हरी। देखिए आर ए से क्या हो जाएगा र, एच ए से ह, टी से त, और इसमें दीर्घ है तो डबल ई, तो हो गया रहती। है लिखा हुआ है तो एच ए आई से हो जाएगा है। ऊपर लिखा हुआ है तो डबल मतलब दीर्घ का क्या होता है यू भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, पी ए आर से पर, तो हो गया ऊपर। का है तो के से का हो जाएगा आ का क्या होता है डबल ए से आ, और के से का, और तलावे से कैसे था आकाश हो गया। अब नीला लिखा हुआ था एन से न, और दीर्घ है तो डबल ई, और एल से ला, तो हो गया नीला। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और कॉमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और इस तरीके का वीडियो आप लोगों को चाहिए कि नहीं।